फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी स्माइल। जब हम मुस्कुरा के किसी से बात करते हैं तो वो हर किसी के मन में एक छवि छोड़ देते। लेकिन अगर किसी के दांत पीले होते हैं तो वो किसी के सामने खुल के मुस्कुराने से शर्माते हैं, यानी कि वो अच्छे से मुस्कुराते नहीं है या स्माइल नहीं करते, तो उनकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। वाइट टीथ हर कोई चाहता है, यानी कि सब लोग चाहते हैं कि उनके टीथ वाइट हो। बचपन में तो हमारे टीथ वैसे भी वाइट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे टीथ येलो होते जाते हैं, या जो परमानेंट टीथ आते हैं वो येलो आने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी हर इंसान यही चाहते हैं कि उनके टीथ एकदम वाइट हो, ताकि वो खुल के मुस्कुरा सके, अच्छे से लोगों के साथ घुल मिल सके और अच्छे से बात कर सके। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि पीले दांत क्यों होते हैं और पीले दांतों को वाइट कैसे किया जाता है। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। पीले टीथ होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन सबसे मेन रीज़न होता है एजिंग, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और हमारी उम्र लगभग 40 के आसपास हो जाती है तो हमारे जो टीथ की जो इनेमल होती है वो एकदम घिस जाता है। जो इनेमल होता है वो घिसने की वजह से जो अंदर का जो डेंटिन होता है वो दिखाई देने लग जाता है। जो डेंटिन का कलर होता है वो येलोविश होता है। इस वजह से नॉर्मली 40 की एज के बाद लोगों के टीथ येलोविश दिखने लग जाते हैं, बट ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनेमल घिसता है और उसकी वजह से आपके टीथ येलो दिखने लग जाते हैं। लेकिन आजकल हमने देखा है कि छोटी उम्र में ही, यानी कि कम एज में ही लोगों के दांत पीले होने लग जाते हैं। ये जो दांत का पीला होना है वो टीनेजर की एज से ही शुरू हो जाता है, और जब हम 25 या 30 के एज में होते हैं तब हमारे टीथ पीले होने बहुत ज़्यादा पीले हो जाते हैं। तो जानते हैं कि इसका क्या रीज़न है कि इतनी कम एज में ही दांत पीले होने लग जाते हैं। कुछ आदतें जैसे कि स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, कोलाज का यूज़ करना और कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना, इन सब की वजह से जो टीथ का एनेमल होता है उसमें येलोपन आ जाता है। और जो टोबैको च्यूइंग करते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उनके जो टीथ होते हैं उन पे ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, काला उनकी जो मार्जिन्स होती है टीथ की उन पे ब्लैकनेस आ जाती है, ब्राउन और रेड स्टेन जमने लग जाती है। तो इनके लिए इनका इलाज क्या है? अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो या आप टोबैको च्यूइंग कर रहे हो तो इसका आपके अगर टीथ येलो हो गए तो इनके लिए क्या किया जाए कि ये स्टेनिंग है उसको हम रिमूव कर सके। तो इसके लिए आपको एक तो रेगुलर ब्रशिंग करनी है सुबह और नाइट में, ताकि आपके जो इनेमल है उस पर स्टिक कम हो, जितना हो सके उतना कम स्टिक होए। अगर इन कारणों की वजह से आपके टीथ येलो है और इनको आप वाइट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको रेगुलर ब्रशिंग करनी है, फ्लॉस यूज़ करना है, इंटरडेंटल क्लीनर्स यूज़ करने हैं और अपने आसपास कहीं पे भी अपने एरिया के डेंटिस्ट के पास जाके रेगुलर विज़िट कीजिए और उनसे अपने दांतों की स्केलिंग करवाइए। स्केलिंग करवाने से आपके जो टीथ है वो वाइट हो जाएंगे, उन सारे स्टेन्स है वो स्केलर से आपका जो डेंटिस्ट होगा वो उनको रिमूव कर देगा और आपके टीथ पहले जैसे वाइट हो जाएंगे। अगर आपके टीथ येलो चाय कॉफ़ी यानी कि कैफ़ीन की वजह से, कोलाज की वजह से है, तो आप टीथ वाइटनिंग पेस्ट्स आते हैं मार्केट में, आप उनका यूज़ कर सकते हो, लेकिन उनका यूज़ आपको रेगुलर नहीं करना है। मेडिकेटेड चीज़ें जो भी टीथ वाइटनिंग के लिए जो पेस्ट वगैरह होते हैं इनको यूज़ लॉन्ग टर्म तक नहीं करना होता है। आप थोड़े ही दिन उनका यूज़ कीजिए, जैसे ही आपको थोड़ा रिजल्ट मिलने लग जाए आप उसके बाद उसको स्किप कर दीजिए और नॉर्मल टूथपेस्ट पे आ जाइए। अब आते हैं, अगर आपके टीथ पुअर ओरल हाइजीन की वजह से येलो है, यानी कि आप अच्छे से ब्रशिंग फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से आपका जो फूड लॉजमेंट हो जाता है, खाना दांतों के बीच में फंस जाता है और वो प्लाक या कैलकुलस फॉर्म कर देता है, उसके बाद आपके टीथ अगर पीले हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनको वाइट कैसे किया जाता है? इसका इलाज है स्केलिंग। आप अपने एरिया के किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों की स्केलिंग करवाइए। स्केलिंग से जो प्लाक, फूड लॉजमेंट या कैलकुलस फॉर्म हुआ है उनको रिमूव करवाइए। उनको रिमूव कराने से आपके टीथ पहले जैसे वाइट हो जाएंगे। अगर आपके टीथ येलो फ्लोराइड की वजह से है,
यानी कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ का पानी फ्लोराइडेटेड वाटर होता है वहाँ पे, तो वो फ्लोराइडेटेड वाटर यूज़ करने की वजह से उनके जो टीथ होते हैं वो येलो हो जाते हैं, उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है जिसकी वजह से दांत पीले हो जाते हैं। अगर आपके दांत फ्लोराइड की वजह से पीले हैं तो इसका इलाज स्केलिंग नहीं है, ब्लीचिंग कर सकते हैं। ब्लीचिंग से थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आता है लेकिन 100% इफ़ेक्ट ब्लीचिंग से भी नहीं आता है। तो अगर आपके टीथ फ्लोराइडेटेड है तो आपको वेनेरिंग या क्राउन करने का एडवाइस दिया जाता है। वेनेरिंग और क्राउन से रिलेटेड मेरा दूसरा वीडियो है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। अब आते हैं, अगर आपके जो टीथ है वो येलो एजिंग की वजह से है, यानी कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है और आपका एनिमल घिस रहा है, उसकी वजह से आपके टीथ येलो हो रहे हैं, तो इसका इलाज भी कैपिंग और वेनेरिंग ही है। लेकिन अगर आपके टीथ में सेंसिटिविटी है तो आप उस पर रूट कैनाल करवा के कैपिंग करवा लीजिए, जिससे आपके टीथ है वो वाइट भी हो जाएंगे और आपकी सेंसिटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए और टीथ वाइटनिंग के लिए कुछ घरेलू उपचार होते हैं। टीथ वाइटनिंग की होम रेमेडीज़ के लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दांतों से रिलेटेड, टीथ वाइटनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।